दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए फ्रेश आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के एपिसोड में। दोस्तों, ये हमारा एपिसोड नंबर होगा 6 और 5 एपिसोड मेरा क्लियर है। और इसमें इस छठे एपिसोड में हमने पिछले 5वें एपिसोड में 5वें चैप्टर यानी कि अभ्यास 5 कैप्चर जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और कुछ बाकी क्वेश्चन है, यानी कि 227 तक हमने देख लिया था और 228 से अभी हम शुरू करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन 5वें चैप्टर और में है और फिर हम एंट्री करेंगे छठे चैप्टर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारण से डैश जैसी सहायता उपकरण की अनुमति है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, आँखों को ढकना। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आइरिज कैप्चर में आइरिज का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता है तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोड़ा। यानी कि ये हमारा रुकावट एक होता है, तो इसे रोड़ा कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डैश से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना चाहिए। किस चीज़ से जुड़े बायोमेट्रिक लेना चाहिए? माता पिता या रिश्तेदार से जुड़े बायोमेट्रिक लेना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चा का हम इनरोलमेंट करेंगे, नामांकन करेंगे, तो उसका 5 साल से कम उम्र में है तो उसके माता पिता का ही आधार नंबर और उसका फिंगरप्रिंट लगता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर डैश कपड़े का उपयोग किया जाना चाहिए। तो कौन कपड़ा होना चाहिए? पट्टेदार। यानी कि क्या होगा? 2 नंबर में क्या है देख लीजिए आप, पट्टी रहित। यानी कि कहने का मतलब, पट्टी रहित कपड़ा का मतलब होता है इस एक कपड़ा आप जो पहनते हैं इस प्रकार से उसमें रेशा होता है, इसे पट्टेदार कपड़ा कहते हैं। और पट्टी रहित होता है एक प्लेन कपड़ा जिसमें कोई जो है स्क्रैच नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ये बिना पट्टी रहित कपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर डैश नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट प्रकाश नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त यानी कि पर्याप्त प्रकाश। चलिए, यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए 4 नंबर, प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारा प्लेटिनम है और ये सूर्य है और इसका डायरेक्ट रोशनी इस पर नहीं पड़ना चाहिए। आप इसे छाई में, क्योंकि ये जब इस पर रोशनी पड़ेगा तो ये चमक उठेगा, तो इसलिए इस पर डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश या किसी भी चीज़ का प्रकाश इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनिश्चित करें कि उंगलियों को डैश रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4। कहने का मतलब हो गया नंबर 4, यानी कि नंबर 2। नंबर 2 में है, प्लेटिनम पर उंगली के शीर्ष जोड़ तक, यानी कि प्लेट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक रखे जाने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश फिंगर्स को एक सही स्थिति नहीं है। डैश फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। तो डैश फिंगर की एक सही स्थिति नहीं है, सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रक्रिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस डैश से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ से प्रभावित नहीं होनी चाहिए? दिए गए में से सभी। तो चलिए, हम एक बार सबको पढ़ देते। किस चीज़ से? खराब गति या रेडियल डिस्ट्रैक्शन, और दूसरा है डैश, यानी कि दूसरा है से अधिक या के अंदर प्रदर्शित, और है प्रकृति रंग का प्रकाश, ऑल ऑफ दीज। यानी कहने का मतलब दिए गए में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जन्म तिथि को घोषित की है तो आप डैश जन्म को और तारीख रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जन्म तिथि को घोषित की है तो सत्यापित तिथि को चेक नहीं करना चाहिए, सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से चिन्हित करें। क्या चिन्हित करना होगा हमें? यहाँ पे हो जाएगा M। जैसे मेल के लिए M और फीमेल के लिए F होता है,
और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे कुछ संकेत दिए जाते हैं टी। तो आप एम, एफ और टी होता है, तो वहाँ पे जो भी जैसे मेल है तो मेल के लिए एम सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो एफ सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसजेंडर है तो टी सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए इसमें आंसर हो जाएगा मेल के लिए एम होगा, इसका नंबर हो जाएगा आंसर नंबर 1। चलिए ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, मोहल्ले, स्थान और पोस्ट को दर्ज करेंगे 5वें पंक्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये है, रजिस्टर्ड ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के पिन नंबर जिसमें नामांकन के लिए लिया गया पूरी तरह से, यानी कि जिसमें नामांकन लिया गया है वह पूरी तरह से सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहा है, क्योंकि सही तरह से डैश में कैप्चर हो रहा है सॉफ्टवेयर पिन मास्टर में। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर पिन मास्टर जो है उसमें ये सही रिकॉर्ड भरी जानी चाहिए, जिनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले डैश को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। क्या बंद किया जाना चाहिए? टैबलेट प्रकाश, यानी कि टैबलेट नहीं, टेबल प्रकाश, यानी कि आपके जो टेबल पर प्रकाश होता है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। कब? जब आप चेहरे की छवि कैप्चर कर रहे हो तब। चलिए अगला क्वेश्चन है, खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। किस चीज़ पर? 4, चेहरे की पहचान में जो है इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप प्रकाश सामान्य रखेंगे और इस खराब रोशनी नहीं रखना चाहिए चेहरे, क्योंकि आधार कार्ड का पहचान करने में दिक्कत होता है, इसलिए आप इसे उसके चेहरे को बिल्कुल फ्रेश फोटो कैप्चर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा डैश माता पिता के चेहरे कैप्चर किया जा सकता है। 2 नंबर होगा। यहाँ है माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठा सकता है, यानी कि उसके माता पिता के गोद में बैठाकर इस बच्चे का छवि ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए। किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए। चलिए क्या है इसका आंसर? 1 नंबर है इसका आंसर, कदम उठाने योग्य प्रक्रिया करेंगे हम। चलिए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आंख का आइरेज पैटर्न सह संबंधित नहीं है और डैश बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 स्वतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा 2 स्वतंत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आइरिज लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रक्रिया डैश है। तो क्या है क्रियाशील प्रक्रिया? 3 नंबर है। 3 नंबर में क्या है हमारा? निगाह सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। क्या सत्यापित करने की आवश्यकता है? 2 नंबर में पते का प्रमाण को जो है सत्यापित करने की सख्त आवश्यकता है। किस चीज़ के मामले में? दस्तावेज सत्यापित के आधार पर जब नामांकन हो रहा है तब इस मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्यवाही योग्य प्रक्रिया पोज है जो उत्पादन छवि में विचलन कोण डैश से अधिक होनी चाहिए 11.5। चलिए ये हो जाएगा हमारा 11.5 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 155। वैसे सिंपल 115 आप याद कर लीजिए। इसका ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है सब बार, क्योंकि हमने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है, क्योंकि हमने 2 बार एग्जाम दिया है ना दोस्तों, तो इसलिए मुझे पता है इसका आंसर जरूर पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप इसे याद कर लेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा 11.5। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से डैश अस्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया जा सकता है, यानी कि लिया गया है किस चीज़ में? तो 3 नंबर, उंगली की छाप यहाँ होगा आंसर इसका।
अंगुली की छाप। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कैप्चर यानी कि कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को डैश, तो किसी व्यक्ति को डैश डैश में है छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए यानी कि छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि 2 नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। IRIS स्कैन के लिए आंखों को पूरी खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश भी बता सकता है यानी कि गुस्से में देख सकता है। कहने का मतलब जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका आंख बराबर हो जाता है, तो एक निर्देशांक हुआ कि आप उसे संकेत दीजिए कि वो आंख बराबर खोले जिससे आंख बिल्कुल फ्रेश दिखे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए। क्या होगा इसका आंसर? 3 नंबर है दोस्तों। क्या है इसका आंसर? 3 UIDAI। तो 1 और 2, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों है। तो चलिए इसका इधर हम क्या क्या है, पहचान का प्रमाण और एक है पते का प्रमाण यानी कि एड्रेस ऑफ प्रूफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ और एड्रेस ऑफ प्रूफ दोनों होगा, तो आप दोनों देख लेंगे 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए अन्यथा NA के रूप में चिन्हित करें यानी कि NA का मतलब हो जाता है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NPR रिसिप्ट, NPR रसीद को आप एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही हैं तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश या हाथ का प्रयोग करें। 2 नंबर होगा इसका आंसर। अंगूठे का तर्जनी अंगूठा या तर्जनी अंगुली, अंगूठा या यानी कि अंगूठा हो गया आपका या फिर हाँ 5 उंगली के बीच वाला यानी कि तर्जनी उंगली होता है बीच वाला। 5 उंगलियां जैसे मान लीजिए आपका 5 अंगुली है तो ये जो बीच वाला उंगली होता है इसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तो अंगूठा या तर्जनी उंगली दोनों देंगे। चलिए अगला, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने के लिए की ज़रूरत है। तो क्या देने की ज़रूरत है? अंगुली की छाप। दोस्तों मैंने बार बार यह बता रहा हूँ आपको कि आधार जो है खासकर फिंगरप्रिंट के मामले में ही बहुत आगे है, तो आप अधिकतर जो है इस पर फिंगरप्रिंट और आईरेज का ही बात होता है, तो इसका हो जाएगा फिंगरप्रिंट। चलिए अगला क्वेश्चन है। नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका यहाँ पे आंसर है 4 नंबर UIDAI। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस लगा के 3 बार देख चुके हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन में हम आपको, एक क्वेश्चन में दिया था UIDAI, इसमें भी UIDAI है और एक था CIDR आंसर। तो इसका हम आपको उसमें बताए थे कि UIDAI ही देंगे क्योंकि UIDAI ही प्रमाणित होता है, यही संस्था है तो यही है प्रमाणित करके देता है। तो जो एक में क्वेश्चन में दिया था CIRD वो आंसर गलत है, ये सही आंसर है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि UIDAI का ही प्रमाणित हुआ बायोमेट्रिक या स्कैनर डिवाइस इसमें काम करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। डैश कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरण की जांच करें। दिए गए में से सभी क्या क्या जांच करनी है? खरोंच, फोकस से दूर छवि और केवल आंशिक छवियां, तो इन सभी को आप चेक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी यानी कि 4 नंबर इसका आंसर होगा सभी। चलिए इसका आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा। चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश
कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो फोकस ऑटो कैप्चर, यानी कि ऑटो फोकस ऑटो कैप्चर का मतलब होता है जब आप उसके सामने कैमरे को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, और जब बिल्कुल फ्रेश रहेगा तो ऑटोमेटिक वो फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। तो चलिए यही हम सेलेक्ट करेंगे और यही अच्छा तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 4 नंबर है, अगले चरण पर जाएं। इसका आंसर हो जाएगा अगले चरण पर जाएं, 4 नंबर आंसर। चलिए इसका भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। पूरे नाम, यानी कि क्या करना चाहिए? पूरा फुल नेम को दर्ज किया जाना चाहिए। फुल नेम क्या करना चाहिए? फुल नेम को दर्ज करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरा नाम के साथ समान नाम में भिन्न है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? नामांकनकर्ता का पूरा नाम दर्ज किया जाना चाहिए, फुल नेम दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में डैश को मैनुअल के रूप में सही करने की आवश्यकता है। 1 नंबर आंसर होगा इसका लिप्यांतर, यानी कि ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता है, यानी कि मतलब उसका परिवर्तन करने की आवश्यकता है, आप उसे ट्रांसलेशन करके समझें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश को पढ़ना होगा। दिए गए में से सभी, तो क्या क्या पढ़ना होगा? निवासी के नाम की वर्तनी, कहने का मतलब स्पेलिंग ऑफ रेसिडेंटल, यानी कि रेसिडेंट्स नेम, उसका जो है वर्तनी नाम, क्योंकि वर्तनी अधिक गलती होता है दोस्तों कभी कभी, और जन्म तिथि और जो पता जिसमें पिन कोड, भवन, बीटीसी, राज्य शामिल हो। दिए गए में से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी कहने का मतलब सभी चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही सबमिट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने से सही क्रम की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा वाले 2 अंगूठे, फिर है बाएं हाथ की सभी 4 उंगली और दाएं हाथ की सभी 4 उंगली। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों आपको, यानी कि दाहिने हाथ की सभी 4 उंगली, फिर बाएं, यानी कि कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? चलिए पर देख लेते एक बार। 2 3 1, 2 3 1, जिस प्रकार से बढ़ते क्रम होता है 2 3। पहले हम बायां हाथ, तो बायां हमारा इस साइड होता है, बायां हाथ, फिर दायां हाथ, यानी कि लेफ्ट राइट, और फिर दोनों अंगूठा। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कैसे होगा? सबसे पहले आप बायां हाथ का सभी 4 उंगली देंगे, फिर दाहिने हाथ का सभी 4 उंगली देंगे, और फिर दोनों अंगूठा देंगे, सबमिट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आईरेज कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को डैश निर्देश अवश्य देना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सभी, क्या क्या देना चाहिए? कैमरे में सीधे देखें, आँखों की बरी करके खोलें, और झपकाएं नहीं, पलक झपकाएं नहीं। तो ये सभी इसमें दिए गए, तो इन सभी का निर्देश आपको अपने क्लाइंट को देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या डैश की आवश्यकता होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1 नंबर। 1 नंबर में क्या है? चलिए देख लेते हैं। एक प्राधिकर्ता, यानी कि एक परिचयकर्ता के आधार पर इसका काम हो जाएगा, इसका जो है परिचयकर्ता को सौंपेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, घोषित नाम और पीओआई दस्तावेज में एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि
अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम या पहले अंतिम नाम पहले नाम में से पहले लिखा गया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो तब, यानी उल्टा पुल्टा है तब ये काम हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता रिश्ते के डैश को जुड़ा गया है और डैश को प्राथमिकता दी जाएगी, क्या दी जाएगी? 1 नंबर होगा EID और UID मदर, मम्मी के नाम का, यानी कि माता से जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों अब जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो माता का ही फर्स्ट वहाँ पे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता का अभिभावक के नाम नहीं करवाया है और या उसके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन जो है नहीं किया जा सकता है। उसका नामांकन जब तक उसके माता पिता का नहीं होगा तब तक उस बच्चे का नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? आधार और प्राधिकरण के लिए किया जा रहा है, ये उसे विश्वास दिलाना है, क्योंकि कभी कभी संदेह भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रदान की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए में से सभी। क्या है? दिए गए में से सभी में पढ़ेंगे हम, फिंगरप्रिंट सही स्थान पर न रखने, बहुत अधिक दबाव या अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो पहले हम देखेंगे चैप्टर अभी 5 ही चल रहा है दोस्तों, और हमारा चैप्टर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए? नज़रअंदाज कर और मुख्य 5 उंगली का कैप्चर करना चाहिए। जब आपके पास कभी कभी अपवाद में है, कोई कहते हैं ना भाग्यशाली होता है तो उसके पास 6 उंगली होता है, तो उस मामले में आप क्या करेंगे? 5 जो मुख्य उंगली है उसका कैप्चर करेंगे और छठे और अन्यथा उंगली को आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हमारा यहाँ से अब 6ठा अध्याय शुरू हो रहा है दोस्तों। 6ठा अध्याय हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता की नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा, आंसर हो जाएगा सही, उचित प्रयास करेगा ऑपरेटर उंगली को कैप्चर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि उंगलियां न होने के कारण नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम नहीं है तो यह एक डैश और इसके निपटाने की आवश्यकता है। क्या है इसका? 4 अपवाद में आप इसे निपटाएंगे, अपवाद घोषित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरेज छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहिए, सत्य रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये आँख आइरेज होता है, ये दोस्तों अनिवार्य होता है, इसलिए इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। चलिए, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए, सत्य। मेहंदी लगाने से कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, इसमें आप जो है सामान्य रूप से आप ले सकते हैं उसका फिंगरप्रिंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट छवि को लेने के दौरान अगर उंगली डैश है तो इस सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्या है? लापता, कटी हुई, पट्टी बंधी हुई, इसमें से दिए गए में से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि ऑपरेटर
खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानित कर लेनी चाहिए। यस, जिधर रोशनी है उधर आप स्थानांतरित कर सकते, इसमें कोई बैंड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए। क्या चाहिए ऑपरेटर को चाहिए कि शेष उंगली के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेनी चाहिए, शेष उंगली का फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेनी चाहिए। चलिए अगला है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन का कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवि संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपने चेहरे को धोने के लिए कहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, झूठ है ये, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिनम पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। 1 नंबर हो जाएगा इसका सत्य। क्या कह रहा है, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास करने के लिए प्लेटिनम पर प्रयास करता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, सत्य इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिज छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी की आंखों ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, एक आधार के कारण वो अपना आंख ऑपरेशन क्यों कराएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा झूठ, 2 नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला है बायोमेट्रिक्स अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। 1 और 2 है आंसर। तो क्या अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैप्चर सामना करने के लिए हाथों यानी क्या करें, अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामान करने के लिए खुले हथेलियां, और दूसरा है एक अपवाद फोटो में खुले आंखों यदि संभव हो तो साथ फोटो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आइरिस छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंख ठीक से खोलने में असमर्थ है तो इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है। 3 नंबर है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों खोलने का सहायता कर सकता है, उसमें खोलने के लिए मदद कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगली की छाप सही गुणवत्ता का नहीं लिया जा रहा, उस मामले में डैश किया जा सकता है। इस मामले में क्या किया जा सकता है, केंद्र पर उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया का प्रदान करें। एक स्पंज, भींगा हुआ स्पंज या तौलिया को रखें जिससे नमी थोड़ा हाथ में आ जाए, जिनसे फिंगरप्रिंट कैप्चर हो सके। तो चलिए अभी हमारा वीडियो अभी यहीं तक रहेगा दोस्तों। हमने अभी 284 क्वेश्चन को देखे अभी तक में कैप्चर किया, यानी कि 228 से लेके 284 यानी करीब 50 से ऊपर क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़ें। इसका PDF जो है दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक वीडियो का, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें आपका किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका क्या क्या पूरा शेड्यूल है, और इस PDF को कैसे आप डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं, ये सभी बात उस वीडियो में बताया गया है। तो आप नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे जो भी वीडियो बने हैं अभी तक में 6 वीडियो, ये 6ठा एपिसोड है दोस्तों, हमने टोटल कवर करेंगे, सारे एपिसोड बनाएंगे 510 क्वेश्चन के, और उसमें हम आपको रिवाइज इस वीडियो के साथ करें, और उसमें से हम टॉपिक यानी कहने का मतलब टॉप 10 क्वेश्चन भी हम लाएंगे, जिसमें कि हम चाहेंगे कि इसमें से गारंटी होगी पूछे जाए। इसमें तो सभी अभी है, लेकिन इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को चुन के आपके सामने लाएंगे जो कि आपको 100% पूछे जाने के योग्य हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम से जुड़े, आपके सेंटर से जुड़े हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।